गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज है वेडनेसडे का दिन और आज बढ़िया सा दिन है इसलिए क्योंकि आज रहेगा हमारा बैक डे एंड बाइसेप्स डे। और उसके साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मम्मी का टॉन्ट मारते मारते मैं भी बीमार हो गया हूँ। मतलब गले में थोड़ी खराश हो गई है और सुबह से थोड़ा थोड़ा खांसी भी आ रहा है। यार ये मौसम ना एकदम परेशान करके रख दिया सच में। ठंड रहता है तो कंटिन्यू रहे, तो अचानक से एक दिन गर्मी आ जाता है, एक दिन ठंड आ जाता है, एक दिन फिर बादल आ जाता है, कुछ भी हो रहा है। उस चक्कर में हेल्थ है वो बहुत इफेक्ट हो रहा है। तो चलते हैं अभी और आज का बढ़िया सा वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। दोस्तों एक और दिन, एक और बढ़िया वर्कआउट। आज तो बैक और बाइक में आज हमारे डेड लिफ्ट था मेन, उसका थोड़े मोड़े और थे। और डेड लिफ्ट करने से ना मज़ा तो आता है, लेकिन जैसे लेग्स डे के बाद लेग्स दर्द करता है, जैसे बैक डे के बाद जो बैक का हालत होता है, बैठो तो आराम नहीं, सो तो आराम नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों जिम वालों को जो दर्द देता है वही अच्छा लगता है। दर्द में ही मज़ा ढूंढने लग गए हम लोग, लग रहा है दर्द। और चीज़ आज एनिवर्सरी हमारे जिम। हाँ, आज हमारे जिम की एनिवर्सरी है, तो शाम को आएंगे सेलिब्रेट करने के लिए एनिवर्सरी। कितने साल हो गया? 4 साल, 3 साल का हो गया हमारा जिम। तो आज शाम को बढ़िया से पार्टी रहेगी, तो मिलते हैं शाम को। आज है हमारे जिम की 3rd एनिवर्सरी, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फिर फटाफट से ऊपर चलते हैं, बहुत लेट हो गया हूँ मैं। एक साथ चलाना, एक साथ चलाना, एक साथ। चलो जो जो बलून फोड़ मैं तो फोड़ नहीं सकता भैया भाई मेरा जूम करके लेना पड़ेगा। आपका जूम करके दूंगा। दोस्तों आज हमारे जिम के 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। पूरे 3 साल बहुत बहुत बधाई हो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी हमको ट्रीट करते रहे आगे, जिससे हम लोग की बॉडी आपके जैसे बन जाए अच्छे से। अरे बिल्कुल, और हम लोग आगे बढ़िया से तरक्की करते रहे। ठीक है, तरक्की करेंगे। चलो केक खिलाता हूँ आपको छोटा सा मैं। अरे यार बहुत बड़ा बड़ा है, पूरा क्रीम क्रीम ही है ये तो। चलो 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 दोस्तों, तो शाम हो गई है और मैं वापस आ गया हूँ अपने घर। और आज का दिन ऐसा था, बहुत बिजी टाइप का था। मतलब कुछ काम से मैं बाहर चले गया था, फिर वहीं दिन भर लग गया आज टाइम। और फिर शाम को आया वापस, तो हड़बड़ में वापस आया क्योंकि लगभग 7 बज गए थे और 7 बजे का टाइमिंग था जिम में सेलिब्रेशन का। तो फिर तुरंत मैं उतरा हूँ और गया हूँ जिम। और जिम में गया तो वहाँ पूरी तैयारी हो चुकी थी लगभग, तो फटाफट से वहाँ केक वेक कट किए और बढ़िया सेलिब्रेट किए। और हमारे जिम को 3 साल कंप्लीट हो गए खुले हुए, तो उम्मीद कर रहा हूँ आगे ऐसे चलते रहे बढ़िया से और हमारी बॉडी अच्छे से बन जाए। यही उम्मीद है बस हमारे जिम ट्रेनर से।
तो आज तो केक खिला दे यार, वही खुद ही जो सबको बोलते हैं मीठा मत खाओ, थोड़ा सा डाइट फॉलो करो, आज सबको ढूंढ ढूंढ के केक खिला रहे थे। तो ऐसा सीन था। और थोड़ी सी मेरी भी तबीयत डाउन हो गई है, कि मौसम बार बार चेंज हो रहा है ना, उस चक्कर में क्या है थोड़ा सा खांसी वांसी हो गया है, बढ़ गया है। और ये मौसम ऐसे ही चलते रहता है तो आदमी लोग भी ऐसे बीमार होते रहते हैं। स्कूल में भी सबको खांसी वांसी हो गया है। मेरे को लग रहा है वायरल ना हो जाए, थोड़ा सा मास्क वास्क पहनना पड़ेगा लग रहा है यार। और कोविड के केसेस भी कुछ बढ़ रहे हैं, तो ये भी देख के फिर से डर लगने लग गया है कि अरे यार अभी तो गया था, ये पूरा जा भी नहीं पाया था, वापस आ जाता है। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, मतलब पता नहीं बीमारी नहीं क्या हो गया है, वायरस नहीं क्या ही हो गया है, तो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। तो यही सब सीन चल रहा है। तो सब जगह सेफ्टी से जाना पड़ेगा लग रहा है। मास्क वास्क वापस से प्रॉपर आप लोग भी पहनिए और सेफ्टी रखिए। सैनिटाइज़र का रेट फिर से बढ़ने वाला लग रहा है मुझे, मेरे पास भी रखा है सैनिटाइज़र, लगता है ना मैं सैनिटाइज़र है ना। हाँ, सब चीज़ वापस से मास्क वास्क लेना पड़ेगा, फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। ऊपर से सर्दी खांसी भी ऐसा है ना कि फैल जाता है, उससे अच्छा मास्क वास्क लगाओ, ज़्यादा बेटर है। तो यही सब चल रहा है। फिर वहाँ से आया जिम से, फिर थोड़ी सी भूख तो लगी थी क्योंकि दोपहर से खाया था, तो भी मस्त आया फटाफट से। फिर डिनर करके थोड़ा सा बैठा हूँ, तो कमर सीधा कर रहा था। दिन भर से बैठे हालत ख़राब हो गया था, तो सोचा थोड़ा कमर सीधा कर लिया जाए। फिर आपसे बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी। और अभी डिनर करके बैठा हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर आपको एक बढ़िया सी स्टोरी सुनाऊँगा। और सेलिब्रेशन तो आपने देख ही लिया है, तो आप सब लिख दीजिए कॉन्ग्रेचुलेशंस और हैप्पी बर्थडे टू अवर जिम, जी के जिम। तो यही बस है, मैं स्टोरी के साथ मिलता हूँ थोड़े दिन में। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टोरी सेगमेंट में। और आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ, जिसके साथ साथ एक अच्छा मैसेज आपको देना चाहूँगा मैं। तो आज ही मैंने एक अकबर बीरबल की ही स्टोरी चूज़ की है, जिसमें आपको अच्छा खासा कुछ सीख मिलेगी। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार की बात है, जानते ही हैं कि राजा जो थे अकबर, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक आदमी थे और बहुत क्यूरियस आदमी थे। तो वो हमेशा नए नए क्वेश्चन उसके मन में उठते रहते थे। तो एक बार की बात है, अपने दरबार में बैठे हुए थे, तो वो कुछ कथा सुन रहे थे, जिसमें ऐसा कथा था कि भगवान अवतार लेते हैं ज़मीन पर जब बहुत ज़्यादा कुछ समस्या आ जाती है उसके समाधान करने के लिए। तो राजा अकबर के दिमाग में ये सवाल उठा कि जब भगवान अपने इच्छा शक्ति से ही सब कुछ कर सकते हैं, अपने एक इशारे से कोई भी काम करवा सकते हैं, इतने पावरफुल होते हैं, तो फिर उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि ज़मीन में आते हैं और अवतार लेना पड़ता है और कोई समस्या को खुद से ही सुलझाना पड़ता है। तो ये बात उनके मन में जगी। तो फिर सारे दरबारियों से पूछा उन्होंने कि बताइए, आप में से कौन ये बता सकता है कि जब भगवान अपने एक इशारे से ही सारे काम करवा सकते हैं, इतने पावरफुल होते हैं वो और इतनी उनका शक्ति होती है, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ जाती है उनको कि अगर जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको खुद से ही आके सॉल्व करना पड़ता है। जैसे महाभारत में, रामायण में जो सुनते हैं हम कि भगवान विष्णु अवतार लेकर आए थे, राम जी बनकर, कृष्ण जी बनकर, और उन्होंने खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो बताइए ऐसा क्यों हुआ और क्यों ज़रूरत पड़ जाती भगवान को। तो सारे दरबारियों की तरफ देखा, लेकिन सब ने अपने सिर झुका लिए क्योंकि उनके पास कोई आंसर नहीं था। फिर लास्ट में जब वारी आती है बीरबल की, तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बीरबल से सेम क्वेश्चन पूछा। तो बीरबल ने कहा, महाराज मैं इसका आंसर तो आपको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना होगा। तो बीरबल बोले कि ठीक है, आप थोड़ा वक्त ले लो, लेकिन मुझे सेटिस्फाइंग आंसर चाहिए, और अगर मुझे सेटिस्फाइंग आंसर नहीं होगा तो आपको सजा होगी। तो बीरबल तो चतुर आदमी, उनके पास सॉल्यूशन तो था, लेकिन उनको राजा को यह एहसास दिलाना था कि उनके जो आंसर देंगे वो सच है और भरोसा होना चाहिए राजा को। तो उन्होंने ये कुछ टाइम मांगा और फिर वो गए, जो राजा की नौकरानी थी उनके पास गए, जो उनके बच्चे की देख रेख करती थी। तो उनके पास गए और उन्होंने पूरी स्टोरी बताई उनकी जो नौकरानी थी उसको, कि ऐसा सब बात है, तो मुझे इस काम में आपकी हेल्प चाहिए कि राजा को मैं बता सकूं कि भगवान को अवतार लेना क्यों जरूरी होता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको वो सिर्फ इशारे से नहीं करते, खुद से सामने एक्ट करना पड़ता है। तो नौकरानी पूछती है, फिर बताइए मुझे क्या करना है। तो जो बीरबल थे वो नौकरानी को बोलते हैं कि आज जब शाम को राजा जी अपने जो पुत्र से मिलने आएंगे, जो छोटा पुत्र था उनका, तो जैसे ही मिलने आएंगे तो राजा एक गार्डन था, वहाँ बैठकर अपने पुत्र के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे शाम को। उसके बाजू में एक छोटा सा तालाब था। तो जो नौकरानी थी उसको ये बोलते हैं कि शाम को आज जब राजा आएंगे अपने बच्चे से मिलने, तो उस बच्चे की जगह एक खिलौने को बच्चे के कपड़े पहनाकर ले जाना और तो किसी बहाने से उसको तालाब में गिरा देना। इतना कहकर बीरबल चले जाते हैं।
तो नौकरानी को भरोसा था बीरबल के ऊपर कि ये मुझे कहीं कभी भी किसी मुसीबत में फंसने नहीं देंगे। तो जैसे ही शाम होती है और राजा आते हैं मिलने के लिए अपने बच्चे से, तो नौकरानी से बोलते हैं कि हमारे बेटे को ले आइए, हम उसके साथ कुछ टाइम खेलना चाहते हैं, उसके साथ कुछ बैठना चाहते हैं कुछ देर। तो जैसा कि बीरबल ने कहा था, नौकरानी अपनी मतलब वो एक खिलौने को बच्चे के कपड़े पहना कर लाई, और जैसे ही वो तालाब के पास पहुंची थोड़ा सा से हड़बड़ाया टाइप का अपने की, और बच्चे को, बच्चा नहीं था एक्चुअली में, जो खिलौना था उसको तालाब में गिरा दी, लड़खड़ाया जैसे करके कि अपने पैर में कुछ हो गया ऐसा टाइप का। तो वैसे ही करते हुए वो जानबूझकर गिराया एक्चुअल में, लेकिन राजा को ऐसा दिखाना था कि मैं लड़खड़ा गई और बच्चा है जो पानी में गिर गया। तो जैसे ही वो खिलौना जिसको बच्चे समझ रहे थे राजा, वो पानी में गिरा, राजा ने आओ दिखाना था और तुरंत पानी में छलांग लगा दी। और छलांग लगाई, जब अंदर गए और जब उसको लेकर बाहर आए तो देखा कि वहां पर उनका बेटा नहीं था, वो तो एक खिलौना था। तो बाहर आए, फिर राजा बहुत गुस्सा हुए, तो नौकरानी को पूछा ये क्यों किया तुमने ऐसा। तो फिर नौकरानी ने सारी चीजें बता दी कि मुझे ऐसा बीरबल ने करने को कहा था, इसलिए मैंने उनकी बात मानते हुए ये काम किया। तो फिर राजा तुरंत बीरबल को बुलवाया और जो सेनापति थे और बाकी जो सैनिक थे उनको आदेश दिया कि इनको कारागार में डाल दो। तो बीरबल आते हैं पहले और राजा से बोलते हैं, राजा जी मुझे पहले बोलने का मौका दीजिए, उसके बाद आपको जो भी डिसीजन लेना होगा, जो भी आप सजा देंगे, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो पहले फिर राजा बोलते हैं ठीक है बताइए। तो बीरबल बोलते हैं, जो आपने मुझे सुबह प्रश्न पूछा था कि भगवान को अवतार लेना क्यों पड़ता है, जबकि वो कोई भी काम को एक इशारे से कर सकते हैं, तो ये जवाब उसी सवाल का था आपका। तो राजा बोले मैं समझ नहीं पाया, मुझे अच्छे से समझाओ। तो बीरबल अच्छे से समझाते हैं कि जैसे आप एक खिलौने को अपने पुत्र समझकर जैसे ही वो पानी में गिरा तो आपने आओ देखा न था और आप उससे बचाने के लिए पानी में कूद गए। वैसे ही कई बार ये होता है कि भगवान को भी भले ही एक इशारे से कोई काम कर सकते हैं। जैसे आपके पास इतने सारे सैनिक हैं, आपके पास ऑप्शन था कि आप उनको बोल सकते थे, वो आपके एक इशारे पर जान देने के लिए तैयार हैं, तो वो पानी में कूदकर आपके बच्चे की जान बचा लेते। लेकिन उस टाइम आपने खुद पानी में कूदना सही समझा और खुद ही अपने बच्चे को बचाना ज़्यादा सही लगा। वैसे ही भगवान का भी होता है कि जब भगवान देखते हैं अपने कोई भी जो मतलब भक्त है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, तो बजाय किसी और को भेजकर वो काम करवाने के लिए या किसी और से वो काम करवाने के लिए वो खुद ही जाते हैं, अवतार लेते हैं, और जो उनका भक्त होता है उसके जो उनके अनुयायी होते हैं या जो भी होता है जिनको लगता है, वैसे तो भगवान के सभी बच्चे हैं तो और सभी की हेल्प करते हैं किसी न किसी रूप में आकर। तो वैसे ही जब भी भगवान को लगता है कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो अपने इशारे से ना किसी दूसरे के थ्रू करवाकर खुद ही आते हैं और खुद ही किसी न किसी रूप में आकर हेल्प करके जाते हैं। तो ये थी आज की सीख कि भगवान जी पर हमेशा भरोसा बनाकर रखिए, वो किसी न किसी रूप में आपके आसपास हमेशा रहते हैं और आपकी हेल्प करते हैं जब भी आप किसी परेशानी में पहुँचते हैं। कोई भी परेशानी हो जाए, कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, भगवान जी को याद करते रहना चाहिए और वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल कर जरूर देंगे। कोई भी इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप अच्छे से सोच विचार करेंगे और अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं कुछ बड़ों का, आप सजेशन ले सकते हैं जो उस फील्ड में है। आप जैसे किसी फील्ड में हैं उसमें अगर सजेशन लेना चाहते हैं तो वहाँ जो भी सीनियर पोजीशन उनसे सजेशन ले सकते हैं। लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम है तो अपने पेरेंट्स से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने से बड़े जो भी हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और आपको यकीनन कहीं ना कहीं रास्ता जरूर मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज की स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। आज की स्टोरी थोड़ी लंबी थी लेकिन उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।